किसका फ़ोन है, मतलब अब ये देखो, ये ऐसा फ़ोन है, अंदर से नीले कलर का है और ये बैटरी भी लो है, स्विच ऑफ होने वाला है। चलवा लेता हूँ। 2200 रुपए की सीएनजी काटने के बाद मुझे बचे हैं 11,498 रुपए। 2700 रुपए की जली उसकी सीएनजी, उसको बच गए 10,300 रुपए। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज प्रांशु आ रहा है, लेकिन उसको एक पार्टी में जाना है, भैया भी पार्टी में जा रहे हैं, तो प्रांशु और भैया दोनों जाएंगे पार्टी में आगरा। तो प्रांशु रास्ते में मेरे को गाड़ी दे देगा। कस्टमर अब मिला है प्रांशु को, कस्टमर अब प्रांशु का पिकअप हुआ है, तो प्रांशु वहाँ से कस्टमर को बिठा के और जहाँ भी रास्ते में हम लोग आपस में क्रॉस करेंगे वो रास्ते में मेरे को गाड़ी दे देगा और मैं गाड़ी लेके यहाँ आ जाऊँगा। कस्टमर को ड्रॉप करना है दिल्ली कंटोनमेंट, तो उनको वहाँ ड्रॉप कर देंगे और गाड़ी लेके फिर मैं गाड़ी चलाऊँगा रात में ओला उबर में, और प्रांशु आएगा फिर भैया के साथ में पार्टी अटेंड करके। तो गाइस 3-4 दिन से घर पर पड़ा था ऐसी बेरोजगार। प्रांशु तो दाम छाप रहा है, मैं बेरोजगार पड़ा था। तो अभी देखते हैं आज अपना काम कितने का हो पाता है। पहले तो गाड़ी मिल जाए, उसके बाद पता चले। और लगता है नहीं है कि प्रांशु हमें जो आगरा वाली बुकिंग है उसके पैसे देगा। देखो क्या होता है, उसमें से कितने हमारे हाथ में आते हैं। उस मथुरा वाले टोल पे प्रांशु से गाड़ी ले ली थी मैंने, और अभी हो गया है ड्रॉप। टाइम आपको पता ही है, 8:20 हो रहे हैं, और मैंने करीब 5:30 बजे के आसपास ली थी गाड़ी। और दिल्ली में ट्रैफिक लगा, बाकी रास्ते में टाइम नहीं लगा। और गाइस मेरा एक जो टायर है ना लेफ्ट वाला, मतलब राइट हैंड पे पीछे वाला, उसमें क्या है प्रॉब्लम, वो पंचर है 2-3 जगह से, लेकिन टायर एकदम नया है, ग्रिप उसमें पूरी है। तो उसका अगर मैं पंचर लगवा देता हूँ, मतलब बिल्कुल एक जगह से हल्की सी बारीक सी हवा निकल रही है, अगर मैं उसका पंचर लगवाऊंगा ना तो वो छेद बड़ा हो जाएगा, तो वो पंचर चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें से पहले से 2 पंचर लगे हुए। बाकी टायर एकदम फ्रेश है। तो गाइज चक्कर क्या है ना, मैं उसको हवा डाल डाल के चला रहा हूँ। अभी मैं 3-4 महीने से उसे चला रहा हूँ और चल रहा है गाइज, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन प्रांशु का क्या सीन है, कैसे पता नहीं ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी ये जयपुर लेके गया, मैंने इससे बोला था कि भाई अपनी गाड़ी में हवा सीएनजी का चेक करें। पेट्रोल बिल्कुल पिला दी इसने, पेट्रोल खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं। गाइज सबसे बड़ी गलती देखो, अर्टिका में जो नट लगाए जाते हैं, ये जो नट है, ये वाले जो नट है, ये नट जो लगाए जाते हैं वो ऐसे लगाए जाते हैं, और ऐसे लगा के, और उसने कसे भी उस तरीके से कि ये खुलेंगे भी बहुत मुश्किल से। अब ये खुल जाए ना तो बहुत समझना, अब ये गोटी चाबी चाहिए होगी, उसी से खुलेंगे। ये बहुत बेवकूफ़ी वाला काम करता है। ये लड़कपन है, काम लड़का बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर लड़कपन है, और उस लड़कपन के चक्कर में ना किसी दिन लंका लग जाएगी। ये है, इसको समझाओ ना तो समझता नहीं है बातों को। इसे बाहर की ड्यूटी में देने इसलिए डर लगता है, और कुछ नहीं है। अब बताओ, एक टायर स्टेपनी मैंने इससे बोला था हवा डलवा लेना आगरा में, मैंने बोला था, इसने हवा नहीं डलवाई उस स्टेपनी में। अगर मान लो बाई चांस हम एक्सप्रेस वे पे आ रहे थे और टायर में मान लो फट जाए, या एक तरीके के मानो कि हवा निकल जाए, फिर क्या करोगे? कोई ऑप्शन है? दिल्ली के अंदर तो चलो ये है कि नहीं भाई तुम दूसरी कैब करके निकल जाओ। अभी अपन एक्सप्रेस वे पे वहाँ क्या करेंगे? वहाँ फिर पहले गाड़ी आएगी, फिर तुम्हारा टायर देखेगी, फटा है, फिर उसमें हवा दूसरे वाले में भरेगी, नहीं भरी मान लो बाई चांस, फिर क्या करोगे? सबसे बड़ी चीज ये होती है। अब इतनी बड़ी लापरवाही है, मैंने इससे बोला हवा जरूर भरवा लियो, हवा नहीं भरवाई इसने। नरगिस यार तुम हवा भरवा के देख तो सही, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हवा ही भरवानी थी। हवा भरवा लो, 3-4 दिन काट देता है वो। गाइज स्टेपनी चेंज कर ली थी, पंचर भी सही करा लिया टायर का, पंचर था नहीं उसमें, हवा ही कम थी, वही वाला इशू। तो हवा डलवा के वो टायर भी लगा लिया हमने, और वो नट बड़े मुश्किल से खुले जो प्रांशु ने उल्टे कस रखे थे। और फिर उसके बाद वहीं करवा के दोला कुआ में ठीक करवा के एक ड्यूटी आ गई थी एयरपोर्ट से, तो वो लेके आ गए और यहाँ छोड़ दिया मैंने इंदिरापुरम में, जिसमें मेरे को मिले हैं 678 रुपये। तो गाइज इंदिरापुरम से हम चले गए थे 101 नोएडा, क्योंकि और कहीं की ड्यूटी मिल नहीं रही थी, फिर 101 नोएडा ही निकल आए। 131 रुपये मिले, ऊबर को की ड्यूटी थी। और अभी एक ड्यूटी आ गई है आईपी एक्सटेंशन की, और पिकअप पे जा रहे हैं। आईपी एक्सटेंशन ड्रॉप कर दिया, 360 रुपये मिल गए हैं, और काम आज रात में हुआ ही नहीं है यार, चल ही नहीं रहा काम बिल्कुल भी। तो गाइस आईपी एक्सटेंशन से मैं दोबारा आ गया हूँ इंदिरापुरम, और इंदिरापुरम आने पे मेरे को मिले हैं 220 रुपये, जिसमें से मैडम ने 23 रुपये मुझे कम दिए, जो मतलब टोटल अमाउंट उनका जो बनना था उसमें 23 रुपये कम दिए। उन्होंने बोला तो है कि वो सुबह पेमेंट करा देंगी किसी के फोन पे से, वो चलाती नहीं है। और अभी मैं आ गया हूँ एक और पिकअप पे, निजामुद्दीन का पिकअप है, एसयूवी की ड्यूटी है। तो गाइज निजामुद्दीन वाली ड्यूटी में मेरे को मिल गए थे 571 रुपये, और उसके बाद जो ड्यूटी मैं लेके गया था भोगल से ग्रेटर नोएडा, उसमें मेरे को मिले हैं 957 रुपये। और एक ड्यूटी में अभी लेके आया हूँ ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट, उसमें मेरे को मिले हैं 1303 रुपये। और गाइज मेरी गाड़ी में किसी का एक iPhone 12 छूट गया है, अभी पता नहीं किसका है, अभी कोई कॉल नहीं आया, और वो आईफोन फ्लाइट मोड पे लगा हुआ है, और मैंने उसमें 2-3 बार पासवर्ड ट्राई कर लिया, तो अब वो फ्लाइट मोड से हट नहीं रहा है। अब गाइज
कोशिश कर रहा हूँ किसका फ़ोन है, वो ऊबर में कॉल करेगा, ऊबर से मेरे पास कॉल आएगा, तब उसका फ़ोन रिटर्न करेंगे। अब पता तो चले पहले है किसका। तो गाइज़ अभी एयरपोर्ट से ड्यूटी मिल गई थी हौज खास की, हौज खास ड्रॉप हो गया है और हौज खास ड्रॉप करने पे मुझे मिले हैं अभी ड्यूटियाँ आ रही हैं तो देखने में थोड़ा असमर्थ हो पा रहा हूँ। इंग्लिश वो सॉरी हिंदी मेरी। हाँ 233 रुपये मिल गए हौज खास की ड्यूटी में और हो गया ड्रॉप। और अभी तक आईफोन वाले का फ़ोन नहीं आया है, पता नहीं किसका छूटा होगा। मेरे को तो जो कस्टमर अभी मैं जिनको एयरपोर्ट लेके गया था ना, उन कस्टमरों ने बताया भैया किसी का फ़ोन पड़ा हुआ है। तो भाई वो मैंने उठा के रख तो लिया है और मैंने तो खोलने की भी कोशिश, खोलने की क्या, मैंने पहले देखा उस पर वो लगा था फ्लाइट मोड पे, तो मैंने सोचा लाओ फ्लाइट मोड से हटाऊं, क्योंकि किसी का फ़ोन होगा तो फ़ोन तो इसी पे करेगा ना भाई, लाओ फ्लाइट मोड से हटा दूं। तो फ्लाइट मोड से हटाने के लिए जब मैं उसे कर रहा था तो वो हो नहीं रहा था, तो मैंने उसे स्लाइड किया, स्लाइड भी नहीं हो रहा था, तो मैंने 2-3 बार पासवर्ड भी कर दिया। अब भाई वो लॉक हो गया है और पता नहीं किसका फ़ोन है, कब कॉल आएगा, कब क्या है। तो गाइस हौज खास से मुझे ड्यूटी मिल गई थी कालका जी की, जिसमें मेरे को मिले 162 रुपए। फिर उसके बाद कालका जी से मेरे को एक ड्यूटी मिल गई थी नोएडा सेक्टर 132 की, जिसमें मेरे को मिले 308 रुपए। और उसके बाद एक ड्यूटी मयूर विहार ले आया मैं, ओला की ड्यूटी थी, जिसमें मेरे को मिले हैं 346 रुपए। और अभी मैं हूँ मयूर विहार में ही, और मयूर विहार से अब फिलहाल तो अभी कहीं नहीं जा रहा, फिलहाल जा रहा हूँ खाना खाने। और अगर कोई अच्छी ड्यूटी आ गई तो पहले काम करेंगे, बाद में खाना खा लेंगे थोड़ा। लेकिन अगर कोई अच्छी ड्यूटी नहीं आई तो पहले होगा अब लंच। भाई गाड़ी की चाबी निकाल ली, अब जा रहे लंच करने। गाइज लोधी होटल में हो गया ड्रॉप, मयूर विहार से मिल गए हैं 262 रुपए। तो गाइज मुझे ड्यूटी मिल गई थी सेक्टर 100 की लोधी रोड से, और उसमें मेरे को मिले हैं 340 रुपए। और गाइज इतनी तेज नींद आ रही ना कि अब कंट्रोल से बाहर है। गाइज आंखें खुल चुकी हैं, ड्यूटी आ चुकी है एक, और 7 मिनट में पिकअप हो जाएगा। अजमेरी गेट की ड्यूटी है। तो गाइज नई दिल्ली हो गया था ड्रॉप, उसमें मेरे को मिले 540 रुपए। और अभी आ गया हूँ मैं नई दिल्ली से डिफेंस कॉलोनी, क्योंकि कोई और ड्यूटियाँ बज नहीं रही थी वहाँ पे। तो डिफेंस कॉलोनी में मिले मेरे को 180 रुपए, वो 121 रुपए। और अभी मैं खाली यहाँ से जा रहा हूँ लाजपत नगर की तरफ। तो गाइज लाजपत नगर से मैं चला गया था सेक्टर 16, जिसमें मेरे को मिले 290 रुपए। उसके बाद मैं आ गया था कटवरिया शराय, जो हौज खास के पास में है, और उसमें मेरे को मिले 409 रुपए। और कटवरिया सराय से मैं अभी आ गया हूँ एयरपोर्ट वाली ड्यूटी में मेरे को मिले हैं 455 रुपए। और गाइज ये लोग इतने अच्छे थे, टिप मेरे को देके गए हैं 300 रुपए की, तो टिप देके गए हैं। और बात करने में भी अपने आप बैग रख के अपने आप उतारे, सब कुछ अपने आप, और फिर भी 300 रुपए टिप देके गए हैं। लेकिन मैं अपने काम में टिप्स को नहीं जोड़ता हूँ। और दूसरा जो फोन था मेरे पास, आईफोन जो छूट गया था किसी का, उनका फोन आ गया शाम को 5 बजे। लेकिन मैंने उनसे बोल दिया भैया या तो फिर आपको आके लेना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर मैं जब देने आऊंगा जब मेरे पास टाइम होगा। तो गाइज जाएंगे, उन्होंने बोला ठीक है भैया जब आपके पास टाइम हो तब ले आना, और आप थोड़ा बहुत दूर हो गए तो मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज भी कलेक्ट कर लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, एक्स्ट्रा चार्ज तो फिर बाद की बात है, पहले आपकी चीज़ आप तक पहुंच जाए। तो जाएंगे, उनका फ़ोन देंगे, अगर हो सका तो दिखा दूंगा कि कौन से महानुभावी थे जिनको सुबह से लेके और उनको मैंने ड्रॉप किया था रात में करीब ऐसे कोई 12:30-1 बजे के आसपास। तो सोचो 12:30-1 बजे से उनको अपने फ़ोन की याद ही नहीं आई, सुबह तक याद नहीं आई। अब उन्होंने 5 बजे फिर ऊबर वाले के यहाँ से फ़ोन आया, तब मैंने उनको अपना पर्सनल नंबर दे दिया, जब जाऊँगा तो उनको कॉल कर लूँगा। तो गाइस एयरपोर्ट से एक ड्यूटी आ गई मदनपुर खादर की, और मदनपुर खादर की ड्यूटी में मुझको मिले हैं 577 रुपये। और अभी मैं सत्यन भैया लाइन पे, और अब सबसे बड़ी टेंशन ये है कि भाई परी चौक तक फ़ोन कैसे पहुंचाना है। तो गाइस अभी एक ड्यूटी मिल गई थी मेरे को ओखला फेज 2 से सेक्टर 93 की, जिसमें मेरे को मिल गए 419 रुपये। और अब जा रहा हूँ मैं खाली यहाँ से परी चौक, अगर कोई ड्यूटी मिल गई तो ले जाएंगे, वरना खाली जा रहा हूँ परी चौक की तरफ, और उनका करूँगा फ़ोन रिटर्न। तो गाइस फ़ोन दे दिया मैंने, जो फ़ोन मिला था मेरे को वो दे दिया। और वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि जैसे ही फ़ोन दे ही रहा था कि तुरंत एक ड्यूटी आ गई साकेत की, और परी चौक पे इस टाइम फंसने का मतलब था फंस जाना। तो मैंने कहा नहीं भाई, इससे बढ़िया यहाँ से निकल जाओ। मतलब उन भैया को बोला कि भैया थोड़ा ध्यान रखा करो, लेकिन भाई उनने मेरा अच्छे तरीके से ध्यान रख दिया। 1500 रुपये दिए उन्होंने मेरे को, मतलब यूँ बोले थे भाई अपना बार कोड दिखाना, थोड़ा धन्यवाद दे दें आपको। तो मैंने बोला भैया धन्यवाद दे दो, सीएनजी तो लगी है हमारी, मैंने भी ऐसे डायलॉग मारे, सीएनजी तो लगी है, थोड़ा बहुत तो धन्यवाद दे ही देना। तो मुझे नहीं पता था इतना करेंगे, 1500 कर दिया। तो मैंने उनसे बोला अरे भैया इतने क्यों कर दिया? अरे नहीं भैया रख लो, कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन मिल गया, अगर खरीदना पड़ता तो 1 लाख का नहीं आता। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। तो भाई वहाँ से फ़ोन लेके फिर मैं आ गया था साकेत। फ़ोन देने के बाद साकेत आ गया परी चौक से, उसमें मेरे को मिले 602 रुपये। और अभी एक ड्यूटी लेके आया हूँ साकेत से इंदिरापुरम, तो इसमें मेरे को मिले हैं 373 रुपये। सबसे कम रुपए देता है ओला, वो सॉरी ऊबर गो रात में। तो भाई ये अभी तक का इतना काम हो गया है। और अब अगर मैं वो 1500 मिला के देखूँ तो मेरा लगभग काम करीब 10,000 को तो क्रॉस कर ही गया होगा।
हो सकता है 11 पे टच भी कर गया हो। अब वो तो घर पे जाके जोड़ेंगे तभी होगा। जोड़ने को मैं अभी जोड़ सकता हूँ 5 मिनट में, लेकिन अभी यार नींद आ रही है, थोड़ा सो लूँ। अगर यहाँ से कोई एयरपोर्ट की ड्यूटी बजेगी या कोई अच्छी ड्यूटी आएगी तो वो लेके भी चलना है यहाँ से। तो गाइस इंदिरापुरम से हो गया एयरपोर्ट पे ड्रॉप, और एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे इसमें मिल गए 790 रुपये। हालत हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब नींद वाली, मतलब इतनी भी नींद नहीं आ रही कि मैं सो जाऊँ गाड़ी चलाते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब सोना चाहिए। और कमर में हो रहा दर्द सा। इंदिरापुरम में मैं सोया हूँ मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा। मेरे को ये भी नहीं पता मतलब मैंने ड्रॉप कब किया था, लेकिन मोहित बता रहा है, मोहित ने जो ड्रॉप किया था मोहित ने मेरे से 5-7 मिनट पहले ड्रॉप किया था। वो किया था, कह रहा था 1:40 1:50 पे, और मेरे को मैं अभी लगा लो 3:33 हो रहे हैं। मैं इंदिरापुरम से यहाँ आ चुका हूँ और मैं कितना ही सोया हूँगा। अब जा रहा हूँ यहाँ पे टर्मिनल 1 पे, गाड़ी साफ करने वाले लड़के घूमते हैं, उनसे पहले गाड़ी साफ कराएंगे अपनी। गाइस टाइम 6 बज गए हैं और एयरपोर्ट से कोई काम मिला नहीं। फिर अपन को हौजकाज से एक ड्यूटी मिली थी सेक्टर 62 की, तो सेक्टर 62 में कर दिया ड्रॉप। 444 रुपये मिले हैं। तो गाइस 62 से मुझे ड्यूटी मिल गई थी 108 की, और मैंने ड्रॉप किया, मेरे को मिले हैं 193 रुपये। और अब मैं जा रहा हूँ 108 से खाली खाली आ गया हूँ महामाया वाली CNG पंप पे, CNG भराऊंगा और फिर करूंगा प्रांशु का वेट। शकल देखो कैसी काली काली हो गई है, तेल छूट रहा शकल में से। और अभी मोहित लाइन पे है, मोहित भी यहीं आ रहा है, भानु भैया और प्रांशु आएंगे महामाया पे। मोहित आ रहा है आनंद विहार से खाली खाली। भाई ये सुबह सुबह जो खाली खाली गाड़ियां चलती है ना, ये बहुत यार दिल में एकदम तीर की तरह जाती है पार। तो अभी जा रहा हूँ, पहले CNG पे गाड़ी लगाऊं, CNG भरवाऊं। और गाड़ी तो मैंने वैसे साफ कर ही दी थी, मतलब करवा दी थी वहाँ पे एयरपोर्ट पे। अब थोड़ा बहुत टचअप रह गया, वो टचअप कर देंगे अपने आप और देते हैं गाड़ी। फिर घर जाके टोटल करके बताते हैं काम कितना हुआ। मोहित कितनी देर में आ रहा है तू? 5-6 मिनट लग रहा है भाई। मोहित आ रहा है 5-6 मिनट के अंदर, और मैं भी बस पहुंच रहा हूँ। CNG पे लाइन वाइन देखते हैं क्या होगी। लाइन तो ऐसे होगी नहीं, सुबह का टाइम है। जय श्री राम गाइस। सुबह 7 बजे मैं घर पे आ गया था। 7 नहीं सॉरी, ये दादा वगैरह 8 बजे पहुंचे थे, दादा और प्रांशु गाड़ी पे। तो मैं उन्हें गाड़ी देके फिर मैं 8 बजे घर पे आ गया था, 9 बजे सॉरी। और 9 बजे से अपना खाना वाना खा के नहा धो के मैं 11:30 बजे सो गया था। और अब उठाऊँ मैं 4:40 पे उठाऊँ, और अभी एडिटिंग पे हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। एडिटिंग करनी है और हिसाब किताब लगा लिया है मैंने। तो जो मैंने काम किया था वो मैंने किया था 37 घंटे काम किया है भाई लगातार। हाँ सोए भी है, लेकिन गाड़ी में ही सोए हैं, घर नहीं आए। 37 घंटे का जो मेरा टोटल काम है, वो ओला में जो मेरा काम हुआ वो हुआ है 2090 रुपये का। और इसमें जो टोल मिले हैं वो मिले हैं 400 रुपये। तो टोटल मिला के जो काम हुआ है वो हुआ है 2490 रुपये का। और ऊबर में जो मेरा काम हुआ है वो काम हुआ है 7110 रुपये का। और जो टोल मिले हैं वो मिले हैं 1598 रुपये का। टोटल जो काम हुआ है ऊबर में वो हुआ है 8708 रुपये। और प्राइवेट जो काम था, मतलब जो प्रांशु से मैंने गाड़ी ली थी सेकंड टोल पे, सेकंड टोल से मैं यहाँ तक छोड़ने जो आया था उसमें मेरे को मिल गए थे 1000 रुपये। बाकी प्रांशु पहले एडवांस ले चुका था तो उसने मेरे से वापस नहीं मांगे, तो मैंने भी नहीं दिया भाई, मेहनत तो हमने भी करी है उसमें से। तो 1000 रुपये उसमें मिल गए हमें। जो मैंने आईफोन वापस जो करने गया था उन्होंने मेरे को 1500 रुपये दिए, तो 2500 रुपये वो हो गए। प्राइवेट काम मेरा जो हो गया वो हो गया 2500 रुपये का। और टोटल जो काम हो गया मेरा वो हो गया है 13,698 रुपये का। और CNG जो मेरी डली है वो अप्रॉक्स 2200 रुपये की है। 2300 की भी हो सकती है या 2100 की भी हो सकती है, लेकिन 2200 की है क्योंकि 680 किलोमीटर गाड़ी चली थी, तो 2200 की ही होनी चाहिए। क्योंकि कभी 499 की कभी डली, कभी 305 की डली, कभी 280 की डली, तो ऐसे करके मैंने एक मोटा एवरेज बना दिया कि 2200 की डली होगी। डलवाई मैंने 5 बार है CNG, क्योंकि मैं ये नहीं है कि खाली हो जाएगी तभी डलवाऊंगा, जैसे ही टाइम मिल जाता है मैं डलवा लेता हूँ। 2200 रुपये की CNG काटने के बाद मुझे बचे हैं 11,498 रुपये। तो प्रांशु ने जो काम किया है टोटल, मैंने प्रांशु का जो काम जोड़ा है वो मैंने टैक्स और जो फास्टैग वगैरह का जो टैक्स कटा था वो काट के जोड़ा है, क्योंकि फास्टैग जो कटता है वो अकाउंट से कटता है भाई, तो वो उसको हम नहीं लेते हैं उसमें। प्रांशु का जो काम हुआ है वो हुआ 13,000 रुपये का, सारे टैक्स वगैरह और टोल वगैरह काट के 13,000 रुपये का काम हुआ है। तीनों जगह जाने के बाद जयपुर, जयपुर से आगरा, और आगरा से यहाँ एक्सप्रेसवे के आधे मतलब टोल तक देने तक 13,000 का काम हुआ है। और तो गाइज जो ये तो हो गई काम की बात। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मेरे पास कॉल आए हैं 3 बंदों के। एक बंदा तो किसी और की गाड़ी चलाता है, तो उसने बात करी मेरे से, वो लेकिन काम नहीं कर पा रहा, तो भाई मैंने उससे भी मना किया कि तुम भी गाड़ी मत लेना। और एक मैम का फोन आ रहा है जो अपने भाई के लिए गाड़ी लेना चाहती हैं, वो मेरे से पूछ रही थी भैया कैसा क्या रहेगा। तो मैंने बोला मैम देखो ये काम ऐसा है, अगर आप भाई से पैसे लेना चाहती हैं गाड़ी के बदले में कि भाई मेरे को ये 10,000 रुपये महीने में दे दे EMI काट के,
तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी तो मिल जाएंगे सर्दियों में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। गर्मियों में काम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हर साल पिछली साल से कम काम होता है। तो गर्मियों में बहुत कम काम होने वाला है इस बार, क्योंकि इसी बार बहुत कम था, तो अब आने वाली गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। तो खास को अगर जो भी गाड़ी ले रहा है वो अपने लिए ले, अपने लिए खुद चलाए, तो वो पैसे बचा सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है कि वो पैसे बचा ले। और एक भैया का आया था, वो बोल रहे थे मैं काम नहीं कर पाता हूँ और क्या नाम है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, आप पता नहीं कैसे कर लेते हो। तो मैंने उनको 2-4 ट्रिक बताई है। अब देखो उनसे उनका काम होता है या नहीं होता। वो कहते थे मैं आपसे संपर्क करता रहूँगा। मैंने कहा भाई आपकी इच्छा है। और दूसरा, अभी एक फ़ोन और आता है, वो भैया मतलब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उन पे हो गए हैं, कह रहे हैं भाई मेरे पे 1-1.5 लाख रुपए का बजट है, तो मैं कौन सी गाड़ी लूँ। तो भाई मैंने उनको तीनों गाड़ियों के बारे में बता दिया कि सेडान से क्या फ़ायदा है, और वैगनार से क्या फ़ायदा है, और अर्टिका से क्या फ़ायदा है। और आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो मैंने सब में ही मतलब 4-5 वीडियो में बता रखा है कि कौन से काम के लिए कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें बताई, उन्हें भी मैंने समझा दिया था। तो अब उनके जो भी समझ में आया हो वो जैसे ही करना चाहे, तो आप भी देखोगे अगर मेरी पुरानी वीडियो, तो आपको भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। या आप लोग अगर कमेंट्स में पूछोगे दोबारा तो मैं बता दूंगा कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपको, आपकी नीड क्या है, आपकी नीड के हिसाब से आपको गाड़ी लेनी चाहिए। नहीं तो खामखा आप अर्टिका ले लो, काम आप वैगनार वाले कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, और काम आप वैगनार वाला कर रहे हो और EMI भर रहे हो डबल, तो कोई उससे फायदा नहीं है। इसी के साथ करते हैं फिर वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम।